हेलो माय यूट्यूब फैमिली। क्या आप सभी ने कभी रात के सन्नाटे में जंगल से आती फुसफुसाहट को सुना है? बिहार का एक छोटा सा गांव रतनपुर, जहां सूरज के ढलते ही डर का साया छा जाता था। यह कहानी है मालती की, एक ऐसी औरत की जिसे चुड़ैल बनाकर जला दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी भटकती है न्याय की तलाश में। वर्षों पहले रतनपुरा में मालती नाम की एक विधवा रहा करती थी। उसकी सुंदरता और रहस्यमय आंखें गांव वालों को डराती थी। जब फसलें खराब हुई और गांव में सभी लोग बीमार पड़ने लगे तो तांत्रिक ने इशारा किया मालती की ओर। वह चुड़ैल है। उसने चिल्लाकर कहा और उस रात गांव वालों ने मालती को जलाकर घसीटकर जंगल में ले जाकर के फेंक दिया। वो अधजली रात भर जंगल में चीखती रही। बचाओ बचाओ। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज रही थी। बचाओ 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 बचाओ। वहां कोई भी नहीं गया। वह मर गई। कुछ वर्षों बाद रतनपुरा में फिर से अंधेरा छाने लगा। खून के धब्बे, बच्चों का बेवजह रोना और जंगल से आती एक परछाई, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और आंखें जो आग की तरह जल रही थी। इसी गांव में आई एक सरिता नाम की लड़की, एक पढ़ी लिखी लड़की जो अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए शहर से गांव लौट आई थी। उसे ये सब बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन एक रात उसने कुछ ऐसा सुना जो उसके दिल को दहला करके रख दी। सरिता, मेरी मदद करो। अगली रात सरिता को जंगल के रास्ते दवाई लाने के लिए जाना था। वो जंगल के रास्ते जा रही थी, तभी वही आवाज फिर से गूंज उठी। वे मुझे मारना चाहते हैं। फिर से सरिता ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? अचानक सामने एक धुंधली आकृति उभरी, सफेद साड़ी में, जले हुए चेहरे के निशान के साथ, और उसकी आंखें चमक रही थी। मैं मालती हूं, उसने कहा। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। गांव वालों ने फिर से एक औरत को चुड़ैल बताकर उसे मारने की तैयारी कर ली है। उसे बचा लो। सरिता ने इन सारी बातों को सुना और उसने पता लगाने के लिए
गांव में घूमा। उसने पता किया एक गरीब विधवा जिसका नाम राधा था को तांत्रिक ने चुड़ैल घोषित कर दिया था। गांव वाले उसे जंगल ले जाकर मारने की योजना बना रहे थे। सरिता ने पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। सब कुछ उसकी हिम्मत पर निर्भर कर रहा था। रात के अंधेरे में सरिता चुपके से जंगल के खंडहर की ओर गई, जहां तांत्रिक राधा को अनुष्ठान करने और उसे चलाने ही वाला था। जैसे ही तांत्रिक ने राधा को बांधा, आग लगाने की तैयारी की, सरिता ने चिल्लाते हुए कहा, यह सब बकवास है, राधा कोई चुड़ैल नहीं है। तांत्रिक की आंखें गुस्से से लाल हो उठी। तू भी चुड़ैल की साथी है, उसने कहा, और गांव वालों ने भी सरिता को पकड़ लिया। लेकिन तभी जंगल से एक भयानक आवाज चारों ओर गूंज उठी। पेड़ हिलने लगे और मालती की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों से आग की लपट निकल रही थी। तूने ही मुझे मारा है, उसने तांत्रिक की ओर इशारा करते हुए कहा। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मालती की परछाई ने तांत्रिक को हवा में उठा लिया और जंगल की ओर खींचते हुए जंगल की गहराई में लेकर चली गई। गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगे। सरिता ने राधा को आजाद किया और उसे सुरक्षित घर ले गई। अगले दिन तांत्रिक का शव जंगल के बीचों बीच मिला। उसके चेहरे पर भयावह डर का भाव था। रतनपुर में मालती की कहानी आज भी गूंजती है दोस्तों, लेकिन इस बार लोग समझने लगे कि अंधविश्वास कितना खतरनाक हो सकता है। पर जंगल के सन्नाटे में आज भी कभी कभी मालती की आवाज सुनाई देती है। मुझे न्याय चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये डरावनी कहानी हमें कमेंट में बताएं, और ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं